अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो ठीक ठाक होंगे। जी हम बेटा हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सब्जेक्ट में मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा पाइथन का फिर रिव्यू करवाया था। मतलब उसमें हम कैसे वेरिएबल्स यूज़ करते हैं, डाटा टाइप्स कैसे यूज़ करते हैं, तो वो आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। जी बेटा, ये जो फाइनल टर्म है उसके अंदर फाइनल CSIT का फ़ोल्डर है, उसके अंदर फाइनल थ्योरी है। ठीक है जी, उसके में से मैंने जो है वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये वाले फ़ाइल ओपन की है। ठीक है, तो आज हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को पढ़ना। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग NLP रेफर्स टू AI मेथड। यहाँ पे आप मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोसीजर जो भी रेफ़र कर रहा है वो हमने AI के मेथड के हिसाब से पढ़ना है उसको, कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोसीजर हमारा वही है जो इंग्लिश के वर्ड्स हो गए, रिटन टेक्स्ट हो गए, स्पीच हो गया, बात वही है, लेकिन AI के साथ हम इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं ऑफ कम्युनिकेटिंग विद इंटेलिजेंट सिस्टम यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं ना, उर्दू को यूज़ कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं हम थ्रू वॉइस के ज़रिए, तो वो भी तो एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस ही है। Processing of natural language is required when you want an intelligent system like robot to perform as per your instructions. आपकी जो प्रोसेसिंग हो रही है नेचुरल लैंग्वेज की वो क्या होती है, रिक्वायर्ड करती है व्हेन यू वांट एन इंटेलिजेंट सिस्टम। ठीक है, जब हम एक इंटेलिजेंट सिस्टम बनाना चाहते हैं, लाइक रोबोट हो गया, उस रोबोट को हम परफॉर्म करवा रहे हैं पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, वन यू वांट टू हेयर डिसीजन फ्रॉम अ डायलॉग वेस्ट क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम हो गया ETC। अब ना सिर्फ ये रोबोट्स की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपका गूगल भी तो इंक्लूड है ना, वो भी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपको सर्च परफॉर्म कर रहा है। आप डिफरेंट वेबसाइट ऐसी हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेस पे काम कर रही होती हैं। द फील्ड ऑफ NLP इन्वॉल्व्स मेकिंग कंप्यूटर्स टू परफॉर्म यूजफुल टास्क विद द नेचुरल लैंग्वेज ह्यूमन्स यूज़। ठीक है, इस तरह बनाते हैं कि वो ह्यूमन जो है उसको ईजिली यूज़ कर सके, हमारे लिए आसानी है ना। द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एन NLP सिस्टम्स कैन बी स्पीच हो सकती है, रिटन टेक्स्ट हो सकता है, दो ही चीज़ें, या फिर हम रिटन टेक्स्ट के ज़रिए सर्च कर रहे होते हैं या फिर हम स्पीच कर रहे होते हैं, या फिर बोल रहे होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ NLP, देर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ NLP आर गिवन। तो यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं NLP के। इसमें आती है पहले आपका नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, दूसरा आता है नेचुरल लैंग्वेज जनरेशन। पहले तो उसको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, फिर उसकी जनरेशन कैसे करनी है। अंडरस्टैंडिंग इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग टास्क: मैपिंग द गिवन इनपुट इन नेचुरल लैंग्वेज। ठीक है, पहले हमने मैप करना है इनटू यूज़फुल रिप्रेजेंटेशन। देखें जी, मैप से हमें चीज़ ज़्यादा इजीली समझ आ जाती है कि हम हवाई बातें कर रहे हो, हम रिटर्न फॉर्म में लिख रहे होते हैं ना, उससे हमें कुछ नहीं समझ आ रही थी, तो हम बेहतर नहीं है मैप बना लो, एक डायग्राम बना लो, उससे हमें ज़्यादा अच्छा समझ आ रहा होता है। रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन से हमें ज़्यादा क्लियर समझ आ रही होती है। एनालाइजिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द लैंग्वेज। ठीक है, और डिफरेंट वेज़ हैं उसको एनालाइज करने के, उसको तज्जिया करने के। Natural language generation NLG. It is the process of producing meaningful phrases and sentences in the form of natural language from some internal representation. ये एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको मीनिंगफुल फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस, इंग्लिश में हम फ्रेजेस होते हैं ना, जो वर्ड्स टू सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज़ ही है, ये कोई और चीज़ नहीं है, इंग्लिश की ही ग्रामर के वर्ड्स हैं ये, इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, हम उनमें नेचुरल लैंग्वेज ही यूज़ कर रहे होते हैं। इट इन्वॉल्व्स, उसमें टेक्स्ट प्लानिंग होती है, सेंटेंस प्लानिंग होती है, टेक्स्ट रियलाइजेशन होती है। टेक्स्ट प्लानिंग, इट इंक्लूड्स रिट्राइविंग द रेलिवेंट कंटेंट फ्रॉम नॉलेज बेस। अब टेक्स्ट प्लानिंग में क्या करना होता है, हमने रेलिवेंट कंटेंट्स जो है, हम जैसे एज़ यूजुअल इंग्लिश को यूज़ करते हैं, उसको हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में राइट करना है और एज़ यूजुअल ही करेंगे। सेंटेंस प्लानिंग, जो हमारे सेंटेंस की स्कीम है,
फॉर्म है, मीनिंगफुल आपकी फ्रेम फ्रेजेस हैं, सेटिंग है, वो हमने वैसे ही रखनी है। टेक्स्ट रियलाइजेशन, इट इज़ अ मैपिंग सेंटेंस प्लान है ये किसका, आपका जो मैपिंग सेंटेंस है मैप करते हैं हम इनटू द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो टेक्स्ट की रियलाइजेशन मतलब उसको हमने शो ऑफ करवाना है, उस तरह मैप करवाना है जैसे आपका सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है। तो ये हमने थ्रू आउट, अभी तो हम कॉपी पेंसिल के ऊपर सारा काम कर रहे होते हैं ना, तो ये हमने किसके ऊपर करवाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, अपने जो सिस्टम एक्सपर्ट सिस्टम बना रहे हो, रोबोट्स बना रहे हो, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है हमने। दी NLU इज़ हार्डर देन NLG। जी, जनरेशन फिर भी आसान होती है लेकिन उसको अंडरस्टैंड करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। अगर आपको पहले उसकी समझ आ जाए तो फिर जनरेशन भी आसान हो जाएगी। जनरेट करना कौन सा मुश्किल होता है। डिफ़िकल्टीज इन NLU। NL नेचुरल लैंग्वेज हैज़ एन एक्सट्रीमली रिच फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। बहुत ज़्यादा वास्ट है, जितना इसको पढ़ते जाएंगे उतना हम उलझते जाते हैं। इंग्लिश की ग्रामर देखी है ना कितनी टफ़ होती जाती है, जैसे जैसे हम पढ़ते जाते हैं वो टफ़ होती जाती है। इट इज़ वेरी एम्बिगुअस, गोलमोल है। देयर कैन बी डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्बिग्विटी। अब डिफरेंट लेवल्स ऑफ एम्बिग्विटी है इसमें आती है लेक्सिकल एम्बिग्विटी, सिंटैक्स लेवल एम्बिग्विटी, रेफरेंशियल एम्बिग्विटी एंड बाकी उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। ओके जी, लेक्सिकल क्या है, इट इज़ एट वेरी प्रिमिटिव लेवल सच एज वर्ड लेवल, like for example treating the word board as noun or verb। ये हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जो आपने वर्ड लिखा है बोर्ड, अब हमें क्या पता ये क्या नाउन है, इसम है, या फिर वर्ब है, या फेल है। हम इस पर कंफ्यूज होते हैं। इसको ये होता है आपका लेक्सिकल एम्बिग्विटी। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये दोनों का साउंड दे रहा है, नाउन भी है और वर्ब भी है। सिंटैक्स लेवल एम्बिग्विटी, सिंटैक्स के नाम से पता चल गया, सिंटैक्स लिखे होंगे, सेंटेंसेस लिखे होंगे। दिस आ सेंटेंस कैन बी पार्स्ड इन डिफरेंट वेज। अब एक सेंटेंस है उसको हम डिफरेंट वेज के साथ लिखा जा सकता है, उसमें कम्प्लेक्सिटी होगी। फॉर एग्जांपल, ही लिफ्टेड द बेटल विद रेड कैप। डिड ही यूज कैप टू लिफ्ट द बीटल और ही लिफ्टेड अ बीटल दैट हैड रेड कैप। अब इसमें हमें कन्फ्यूजन होगी। अब यहाँ पे ये कन्फ्यूजन है, बीटल एक कीड़ा है ना, यहाँ पे कीड़ा है, लाइक उसने ही लिफ्टेड द बीटल विद रेड कैप। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, इस सेंटेंस में क्लैरिटी नहीं है, क्या बीटल ने बीटल उठाने के बाद रेड कैप है या फिर कैप के अंदर बीटल है। तो डिड ही यूज़ कैप टू लिफ्ट द बीटल, क्या उसने कैप को यूज़ किया बीटल उठाने के लिए, या फिर उसने बीटल उठाया रेड कैप में से। तो ये इसमें कन्फ्यूजन, मतलब ये सिंटैक्स लेवल की एम्बिग्विटी है, हमें इसमें क्लियर समझ नहीं आ रहा। रेफरेंशियल एम्बिग्विटी, रेफरिंग टू समथिंग यूजिंग प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, रीमा वेंट टू गौरी, शी सैड आई एम टायर्ड। एग्जैक्टली हु इज टायर्ड। अब हमें नहीं समझ आ रही इसमें से कौन कह रहा है कि आई एम टायर्ड। ठीक है, ये तो चले समझ आ गई, गौरी की तरफ चल गई। अब शी सैड, ठीक है, अगर हम इसको एक्चुअली पढ़ रहे हैं तो साफ सी बात है रीमा गई है तो गौरी की तरफ तो वही होगी, लेकिन इसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, नाम तो नहीं लिखा रहा, दोनों ही शी हैं। तो ये होता है रेफरेंशियल एम्बिग्विटी, रेफरेंस की फॉर्म में हम एम्बिग्विटी क्रिएट कर रहे हैं। गोलमोल होगी बात, हमें समझ नहीं आ रही। वन इनपुट कैन मीन डिफरेंट मीनिंग्स, मैनी इनपुट्स कैन मीन द सेम थिंग। अब बहुत सारी इनपुट्स जो हैं बहुत सारे मीनिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, डिफरेंट मीनिंग्स हो रहे हैं, एक ही लाइन है उसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं। और मैनी इनपुट्स कैन मीन द सेम थिंग, अब को बहुत सारी इनपुट्स हैं उसके सेम मतलब निकल रहे हैं, किसी के डिफरेंट निकल रहे हैं, किसी के सेम निकल रहे हैं। तो
तो ये सारी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती हैं। अब इसकी टर्मिनोलॉजी जैसे कि फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फीम है, सिंटैक्स है, सेमेंटिक्स है, प्रैग्मेटिक्स है, ये इसकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं। डिस्कोर्स, वर्ड नॉलेज। फोनोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग साउंड सिस्टमेटिकली। फोनोलॉजी क्या चीज़ होती है? ये एक ऐसी स्टडी है लाइक साउंड, फोनिक साउंड हम कहते हैं ना, फोनिक साउंड पढ़ाए जाते हैं बच्चों को, लाइक दैट ए आ, ठीक है, उसकी बाहर निकाला बी बा सी का, मतलब हम इस तरह ये फोनिक होते हैं, लाइक जस्ट सिस्टमेटिकली साउंड्स निकालना, तो ये उस चीज़ को फोनोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी, इट इज़ द स्टडी ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम प्रिमिटिव मीनिंगफुल यूनिट्स। तो बेटा इसको पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि हम नर्सरी या प्रेप की क्लास में चले गए हैं। ये आप जब इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं ना, तो देन ही आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम बनाते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर। मॉर्फोलॉजी कौन सी स्टडी है? ये कंस्ट्रक्शन है वर्ड्स की फ्रॉम प्रिमिटिव मीनिंगफुल यूनिट्स। अब मॉर्फोलॉजी कोई और चीज़ नहीं है, प्रिमिटिव होता है तरीक़ी, जो भी पहले से वर्ड्स बने हुए हैं ना, उसी की कंस्ट्रक्शन कर करके न्यू वर्ड्स बनाना। मॉर्फीम, इट इज़ अ प्रिमिटिव यूनिट ऑफ मीनिंग इन द लैंग्वेज, सेम लाइक दैट मॉर्फोलॉजी। जो हमारे वर्ड्स हैं उसके जो भी मीनिंग्स हैं वो वाली लैंग्वेज। सेंटेक्स, इट रेफर्स टू अरेंजिंग वर्ड्स टू मेक अ सेंटेंस। सेंटेक्स होता है ना, हम वर्ड्स को अरेंज कर देते हैं, वो सेंटेक्स बन जाता है। आपका एक सेंटेंस बनाना है, वर्ड्स को अरेंज करो, वो आपका सेंटेंस बन जाएगा। इट आल्सो इन्वॉल्व्स डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चरल रोल ऑफ वर्ड इन द सेंटेंस एंड इन फ्रेजेस। तो वो जो सेंटेक्स होता है वो आपका सेंटेंस भी हो सकता है, वो फ्रेज़ भी हो सकता है। तो फ्रेजेस डिफरेंट सेंटेंसेस के कम्बिनेशन के साथ ही मिलके बनते हैं। सेमेंटिक्स, it is the concerned with the meaning of words and how to combine words into meaningful phrase and sentences। अब आपके जो सेमेंटिक्स होते हैं इसका एक्चुअली कंसर्न इस चीज़ से होता है कि हमने उसका वर्ड का मीनिंग बताना है कि कैसे उसको कंबाइन किया जाता है मीनिंगफुल फ्रेज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे जो एक सिंपल सेंटेक्स लिखा हुआ है दैट्स इट, वो एक्चुअली यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर रहा उसका मीनिंग, उसका कम्बाइनेशन। यहाँ पे एक्चुअली वो क्या कर रहा है, उसका मीनिंगफुल यूज़फुल, उसका मतलब जो है वो, उसको हम कहते हैं सेमेंटिक्स। प्रैग्मेटिक्स, इट डील्स विद यूजिंग एंड अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस। इसका काम किस चीज़ से है कि हमने उसको अंडरस्टैंड करना है डिफरेंट सिचुएशन में, हर लिहाज से सोचना है। इसका मतलब ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है। हाउ टू इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंटेंस इज़ अफेक्टेड, अगर हम इसको इंटरप्रेट करेंगे, चेंज करेंगे, तो वो कैसे अफेक्ट होगा, उसमें कैसे असरअंदाज होगा। Discourse, it deals with how the immediately preceding sentence can affect the interpretation of next sentence. डिस्कोर्स क्या होता है? इसके डील होता है कि हाउ टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग सेंटेंस, मतलब एक सेंटेंस को एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस जो इसके साथ नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा है उसके ऊपर क्या असर होता है। जैसे कि अगर ये एक पूरी लाइन लिखी है तो ये सेंटेंस यहाँ तक तो है, इस सेंटेंस का अगले सेंटेंस के साथ क्या ताल्लुक है। वर्ड नॉलेज, इट इंक्लूड्स द जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ड, दैट्स इट। जनरल नॉलेज होता है अबाउट द वर्ड, जो भी आप कर रहे हैं, ये भी तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के अंदर ही आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आते हैं स्टेप्स इन NLP, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में। तो यहाँ पे जनरल 5 स्टेप्स हैं। ये जो 5 स्टेप्स हैं उसकी डायग्राम भी है नीचे। लेक्सिकल एनालिसिस, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड। अब यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में लेक्सिकल एनालिसिस क्या होता है कि हमने आइडेंटिफाई करना, एनालाइज करना, तज्जिया करना, शनाख्त करनी है किस चीज़ की, जो आपके वर्ड का स्ट्रक्चर है, जो आपके वर्ड का एक सैम्पल है। लेक्सिकॉन ऑफ लैंग्वेज मीन द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स
लेक्सिकॉन का यहाँ पे क्या मतलब होता है, जो लेक्सिकल वर्ड है उसका मतलब होता है कि कलेक्शन ऑफ वर्ड्स है एंड फ्रेजेस इन अ लैंग्वेज। आपकी जो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस हैं किसके अंदर, आपकी जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है उसके अंदर क्या है, क्या मतलब है इस चीज़ का। लेक्सिकल एनालिसिस इज डिवाइडिंग द होल चंक ऑफ टेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट लिखा TEX, टेक्स्ट लिख लें, इनटू पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस एंड वर्ड्स। तो लेक्सिकल एनालिसिस डिवाइड करता है आपके जो होल चंक होता है, मतलब एक बड़ा टेक्स्ट है ना, उसको हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, हम सेंटेंसेस बना सकते हैं, हम वर्ड्स लिख सकते हैं। ये होता है आपका लेक्सिकल एनालिसिस। आपने उस वर्ड, उस फ्रेज, उस लैंग्वेज के मीनिंग को अंडरस्टैंड करना है। कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, कलेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस। ओके जी, सेकंड है आपका सिंटैक्टिक एनालिसिस, जिसे हम पार्सिंग भी कहते हैं। इट इन्वॉल्व्स एनालिसिस of words in the sentence for grammar and arranging word in a manner that shows the relationship among the word। तो ये एक्चुअली क्या करता है, आपकी एक अरेंजमेंट है वर्ड्स की, एक ग्रामर का, सेंटेंस की मैनेजमेंट है, जिसमें हम एक्चुअली इनका रिलेशनशिप जो है अमंग द वर्ड क्या करवा रहे होते हैं, शो ऑफ करवा रहे होते हैं। तो ये रिलेशनशिप को बॉदर करता है, उसको एनालिसिस करता है, उसको एनालाइज करता है। दिस सेंटेंस सच एज द स्कूल गोज टू बॉय इज़ रिजेक्टेड बाय इंग्लिश सिंटैक्टिक एनालाइजर। अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है ना, तो इस वर्ड को क्या करेगा, वो रिजेक्ट कर देगा। तो ये इसकी डायग्राम बनी हुई है। लेक्सिकल एनालिसिस है, सिंटैक्टिक एनालिसिस है, सेमेंटिक एनालिसिस है, डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन है, प्रैग्मेटिक एनालिसिस है। सेमेंटिक एनालिसिस, इट ड्राज द एग्जैक्ट मीनिंग। इसने एक्चुअली वो एग्जैक्ट मीनिंग ड्रा करना है जो आपकी डिक्शनरी का मीनिंग होता है। द टेक्स्ट इज चेक्ड फॉर मीनिंगफुलनेस, इसने फुल फ्लेज वही मीनिंग शो करना है, इसमें किसी किस्म की खराबी नहीं है, इसमें किसी किस्म का एरर नहीं है। इट इज़ डन बाय मैपिंग सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्ट्स इन द टास्क डोमेन। दिस सेमेंटिक एनालाइजर डिसरिगार्ड सेंटेंस सच एज हॉट आइसक्रीम। मतलब फुल एक मीनिंग दे रहा है, ये फुल एक मीनिंग दे रहा है। तो ये आपका सेमेंटिक एनालिसिस है। डिस्कोर्स इंटीग्रेशन, द मीनिंग ऑफ एनी सेंटेंस डिपेंड अपॉन द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस जस्ट बिफोर इट। अब जो भी मीनिंग होगा किसी भी सेंटेंस का, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा, मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, दैट्स इट। इन एडिशन इट आल्सो ब्रिंग अबाउट द मीनिंग ऑफ इमीडिएटली सक्सीडिंग सेंटेंस। जैसे ही हम उसमें एडिशन करते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा, उसका मीनिंग जो है वो चेंज होता जाएगा उसके अकॉर्डिंग, एग्जैक्ट मीनिंग। प्रैग्मेटिक एनालिसिस, ड्यूरिंग दिस व्हाट वाज सेड इज री इंटरप्रेटेड ऑन व्हाट इट एक्चुअली मेंट। अब प्रैग्मेटिक ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया हुआ क्या होता है, हकीकत में क्या चीज़ है। ड्यूरिंग दिस व्हाट वाज सैड इज़ री इंटरप्रेटेड, अचानक से ये मतलब ऐसा क्या हुआ, हकीकत पसंद आना होता है ना वर्ड, वो चीज़ है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। और व्हाट इज़ एक्चुअली मेंट, उसका क्या मतलब है। अगर इंटरप्रेट किया है तो अब पहले क्या मतलब था और अब क्या मतलब है इस चीज़ का। इट इन्वॉल्व्स ड्राइविंग दोज एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज विच रिक्वायर रियल वर्ड नॉलेज। ओके स्टूडेंट्स, इतना ही लेक्चर आप लोगों का काफ़ी है। बाकी ये जो हम इम्प्लीमेंटेशन एस्पेक्ट्स ऑफ सिंटैक्टिक एनालिसिस है इसको कल देख लेंगे। इसके साथ में ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर ETC, ये सारी मतलब हर चीज़ इसके हिसाब से, टॉप डाउन बॉटम अप पार्सर के बारे में बताया। तो ये डिफरेंट नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम है। ये बेसिकली वही चीज़ ही है कि हमें जब हमने काम करना है, हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है, ठीक है, तो हम देखें बेसिकली अगर हमें ग्रामर नहीं आती होगी तो हम ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग सिस्टम कैसे बनाएंगे। तो उनके लिए हमें ये सारी चीज़ें व्यू करना बहुत ज़रूरी होती है। तो हमने स्टेप्स देखे हैं, हमने उसकी टर्मिनोलॉजीज़ देखी हैं, ये उसकी टर्मिनोलॉजीज़ थी।
ये उसकी डिफ़िकल्टीज़ हैं। आपकी NLU जो है अंडरस्टैंडिंग है वो हार्डर देन है, उसको जनरेट करना जो है वो फिर भी इजी है। बाकी अगर इन एनालिसिस को इन डिटेल करना है तो आप लोग गूगल से सर्च कर लीजिएगा। बाकी साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें पाइथन की और उसको सीखते जाएं। ओके जी स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।